ये वीडियो सुनो, जो डॉक्टर किस चीज़ से मना कर रहे वो बहुत बेहतरीन चीज़ है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। जो हम खा रहे वो सही नहीं है। इस डॉक्टर की बात सुनो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। ये सुन लो पहले डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। रोजाना जो चीजें आप बड़ी खुशी खुशी, बड़े चाव से, शौक से अपनी प्लेट में निकालते हैं, वही आपके दिल के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये चीजें हर एक इंडियन घर में रोजाना बनती हैं बिना किसी गिल्ट के, और हम खूब चाव से इन्हें खाते हैं। अगर आप अपने हार्ट को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं रिवील करूंगा टॉप 5 फूड्स जो कि हार्ट को चुपके से अंदर ही अंदर खराब करते रहते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस हार्ट हीलिंग टिप भी बताऊंगा। एक ऐसा सिंपल फूड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आर्टरीज को क्लीन करता है और हार्ट को नेचुरली स्ट्रांग बनाता है बिना किसी मेडिसिन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उन 5 फूड्स के बारे में जो कि आपके हार्ट के लिए जहर का काम करते हैं। आज के टाइम में हार्ट अटैक सिर्फ 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में ही नहीं रहा है। 30-35 साल के जवान लोग भी आजकल हार्ट अटैक का शिकार होते हुए देखे जा सकते हैं। आप जिम जाते हैं, स्ट्रेस भी नहीं है आपको इतनी ज्यादा, और इवन कोलेस्ट्रॉल भी आपका रिपोर्ट में नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खतरा कहीं बाहर नहीं है, खतरा हमारे रोज के खाने के अंदर छुपा हुआ है। वो फूड्स जो कि हमें हेल्दी या फिर हार्मलेस समझ में आते हैं, वही हमारे दिल के लिए स्लो पॉइजन बन जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, आर्टरीज को डैमेज करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। और जानते हैं दुख की बात क्या है? इनमें से कुछ फूड्स तो हम बचपन से खाते आए हैं बिना ये सोचे हुए कि इनसे क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फूड से, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हार्मफुल है और हर दूसरे घर के अंदर इस्तेमाल होता है। जी हाँ, पहला फूड आइटम है रिफाइंड सीड ऑयल्स। अगर मैं कहूं कि रिफाइंड ऑयल्स हेल्दी के नाम पे होने वाला सबसे बड़ा स्कैम है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला है रिफाइंड ऑयल्स खाओ क्योंकि वो लाइट होते हैं और हार्ट फ्रेंडली होते हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि रिफाइंड ऑयल्स हार्ट के लिए सबसे बड़े नुकसानदायक चीज है, सबसे बुरे फूड्स में से एक है। ये ऑयल्स इंडस्ट्रियल लेवल प्रोसेसिंग से बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक्सट्रीम हीट, केमिकल सॉल्वेंट्स और मल्टीपल रिफाइनिंग स्टेजेस होती हैं। और इस प्रोसेसिंग के बाद इन ऑयल्स में न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं बचता है सिवाय एक चीज के, और वो है एक्सेस ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। दोस्तों, ओमेगा 6 हमारी बॉडी के लिए जरूरी तो है, लेकिन इनके और ओमेगा 3 के बीच में एक अनुपात, एक बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर ये ओमेगा 6 हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका सीधा असर हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ता है। इसके नतीजे में ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं अंदर ही अंदर, इनमें प्लैक बिल्डअप होने लगता है और साथ ही साथ हार्ट अटैक का सीधा सीधा रिस्क बढ़ जाता है। मुझे याद है एक 45 साल के पेशेंट का केस, जो कि नॉन स्मोकर थे और नॉन डायबिटिक भी थे और रोजाना मॉर्निंग वॉक भी करते थे, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने एंजियोग्राफी कराई तो पता लगा कि आर्टरीज 60% तक ब्लॉक हुई भी हैं। जानते हैं उनकी गलती क्या थी? वो हर चीज में रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज करते थे और सोचते थे कि ये सबसे ज्यादा हेल्दी ऑयल है हार्ट के लिए। तो आखिर हम क्या करें? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल सा है। जस्ट स्विच टू कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल। साउथ इंडिया के हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, या फिर अगर आप नॉर्थ इंडियन है या फिर देसी घी खाना पसंद करते हैं तो बिलेना मेथड से बना हुआ जो देसी घी होता है घर का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ, ये चीजें भी ज्यादा आपको नहीं खानी है, बस थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ही अपने खाने में आपको डाल के इनको खाना है। ज्यादा खाएंगे तो जाहिर सी बात है ये भी आपको नुकसान दे सकती हैं। वैसे रिफाइंड ऑयल तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगला फूड जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये इंडिया का फेवरेट है, लेकिन आपके हार्ट से ये बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ट का बहुत बड़ा दुश्मन है ये। और ये है बेकरी आइटम्स जैसे कि बिस्किट्स, केक्स, मैदा स्नैक्स वगैरह वगैरह। जी हाँ, दूसरा फूड ग्रुप है बेकरी आइटम्स और खास तौर से मैदे से बने हुए स्नैक्स। एक गर्म चाय की चुस्की और उसके साथ 1 या 2 बिस्किट या रस्क नहीं खाए तो फिर क्या किया? ये हर इंडियन घर का फेवरेट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक मामूली सी दिखने वाली चीज आपके हार्ट की आर्टरीज के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है, एक तरह के टाइम बॉम्ब की तरह काम करती है।
अगर आप हर सुबह या फिर शाम बिस्किट, केक्स, व्हाइट ब्रेड या मैदे से बनी हुई दूसरी चीजें खाते हैं तो ये हैबिट आपकी ब्लड शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को और आपकी बॉडी के अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को एक साथ बढ़ा सकती है। ज्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट से होते हैं दोस्तों, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। और इनमें बहुत सारी एडेड शुगर भी होती है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है और हार्ट की लाइनिंग को अंदर ही अंदर डैमेज करती है। इनफैक्ट हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार ट्रांस फैट्स जो होते हैं इनकी ज्यादती से हार्ट डिजीज होने का जो रिस्क है वो 21% तक बढ़ सकता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज 1 या 2 बिस्किट अगर दिन भर में खा लिया तो उससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन जान लीजिए कि जब ये रोज रोज की आदत बन जाए तो ये छोटी छोटी क्वांटिटीज भी एक साथ मिलकर बड़ा नुकसान कर सकती हैं। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि ब्रेकफास्ट में रोजाना टोस्ट और चाय लेते हैं, ब्रेड और चाय लेते हैं? किस किस को लंच में टाइम नहीं मिलता है तो आप बिस्किट खा लेते हैं या चिप्स खाकर अपना पेट भर लेते हैं? और कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें शाम की चाय के साथ नमकीन या फिर स्नैक्स जरूर चाहिए? मुझे कमेंट करके बताइए ताकि पता चले कि आप में से कितने लोग ये गलती आज की डेट में कर रहे हैं। वैसे अगर आप ये गलती कर भी रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप रस्क या बिस्किट बना लें, इसकी जगह पे आप मखाने या फिर रोस्टेड चने खाने शुरू कर दें, ये एक अच्छी आदत बन जाएगी। व्हाइट ब्रेड अगर आप लेते हैं तो इसके बदले आप रोटी या फिर कम घी का पराठा खा सकते हैं। और अगर आपका दिल बहुत ज्यादा चाह रहा है तो इन्हें कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन रोजाना खाने से इनको आप प्लीज बचिए। वैसे बिस्किट तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब जो फूड मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रोटीन के नाम पे लोग अक्सर खाते हैं, लेकिन ये भी हार्ट के लिए एक हिडन किलर की तरह काम करता है। जी हाँ, तीसरा है प्रोसेस्ड मीट। वैसे व्हाइट मीट या फिर लीन मीट खाने में ज्यादा बुराई नहीं है, आप चाहें तो हफ्ते में 1 या 2 बार इन्हें खा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड मीट खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये दिल के लिए वन ऑफ द वर्स्ट फूड्स है। प्रोसेस्ड मीट्स जैसे कि चिकन सलामी या फिर सॉसेजेस या फिर हैम या फिर बेकन, इन सभी चीजों के अंदर हाई अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारा सॉल्ट और केमिकल नाइट्रेट्स होते हैं जो कि इन मीट्स के कलर को एनहांस करते हैं और साथ ही साथ इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देते हैं। आप चेक करके देखिए, एक छोटा सा पीस आप नॉर्मल मीट का ले लीजिए और एक पीस आप प्रोसेस मीट का ले लीजिए, कोई सॉसेज ले लीजिए और उनको आप बाहर खुले में छोड़ दीजिए। नॉर्मल मीट 1 या 2 दिन में पूरी तरह खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस मीट होगा वो जैसा कि तैसा पड़ा रहेगा। यानी आप समझ जाइए कि जिस चीज को बैक्टीरिया भी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं उसे हम खाते हैं। तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप प्रोसेस मीट्स की जगह फ्रेश मीट को खाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि घर का बना हुआ चिकन, फिश करी या फिर ग्रिल्ड और स्टीम मीट। और इस तरह की चीजें अगर खाएंगे तो उतना नुकसान आपको नहीं होगा। बट हाँ, प्रोसेस मीट जो है ये बहुत ही बुरी चीज है, बिल्कुल 100% इससे आपको बचना है हर एक कीमत पे। और मैं तो कहूँगा कभी कभी खाने से भी बचना चाहिए, बिल्कुल ही मत खाइए, 0 कर दीजिए। और हाँ, अगर आप होता है उसको आप खा सकते हैं, बट हाँ फ्राइड वाला आपको नुकसान करेगा अगर आप इवन फ्रेश खाएंगे तब भी। चौथा है हर वो चीज जो कि मैदे से बनती है। आपने अक्सर सुना होगा सुबह ब्रेड टोस्ट ले लो, ये हल्का होता है, या फिर पास्ता तो सिर्फ व्हीट से बनता है, ये नुकसान नहीं देता है। लेकिन अगर आप इस पे बिलीव करते हैं तो जान लीजिए कि ये रियलिटी जो है वो कुछ और ही है। व्हाइट ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, बर्गर बन, पिज्जा बेस, नान, बिस्किट, समोसे, ये सभी चीजें जो होती हैं इनकी आउटर लेयर्स या अंदर का जो मेन मटेरियल होता है वो मैदे से बनता है। और मैदा जो है वो सबसे ज्यादा रिफाइंड होता है। कार्बोहाइड्रेट की वर्स्ट फॉर्म अगर मैं कहूंगा तो वो होती है मैदा। ये सिर्फ मोटापे को और ब्लड शुगर को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ा सकता है, जो कि हार्ट अटैक के लिए एक मेजर मार्कर है। तो कोशिश कीजिए कि आप व्हाइट ब्रेड की जगह पे मिलेट रोटी ले लें या फिर होल व्हीट से बनी हुई रोटियां खाएं। मैदा स्नैक्स के बदले आप बेसन का चीला खाएं, रागी का डोसा खा लें या फिर होममेड व्हीट क्रैकर्स बनाकर खाएं। और अपनी डाइट में फाइबर रिच इंग्रेडिएंट्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, ओट्स और मेथी दाना आप जरूर लें। अगर आप मैदे से बचेंगे तो ये भी आपके हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल रहेगा, आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करेगा और अननेसेसरी आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज वगैरह होने का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। 5वां और लास्ट फूड आइटम है सोडा और शुगरी बेवरेजेस। जी हाँ, ठंडा रिफ्रेश नहीं बल्कि दिल पर स्ट्रेस देता है। गर्मी हो या फिर शादी हो, चाहे पार्टी हो या किसी रेस्टोरेंट में आप गए हो लंच के लिए, एक कोल्ड ड्रिंक के बिना तो मजा आता ही नहीं है। एक ग्लास कोला, एक पैकेज्ड मैंगो जूस या फिर एक फ्लेवर्ड आइस टी, आपको लगता है कि इससे बस थोड़ी सी शुगर ही तो मिलेगी, बट वेट, ये असल में आपके लिवर, इंसुलिन सिस्टम और इवन हार्ट, इन सभी चीजों पर एक साथ बुरा असर डालता है।
एक 330 ml की कोला कैन के अंदर एवरेज 30 से 35 ग्राम शुगर होती है, यानी करीब करीब 7 से 8 टीस्पून ऑफ एडेड रिफाइंड शुगर। और जब आप इस शुगर को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा तेजी से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। इससे लिवर फैट बढ़ता है, बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होती है और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, बेली फैट और हार्ट के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता है। लेकिन ये सब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स तक ही सीमित नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। पैकेज्ड जूसेस, फ्लेवर्ड मिल्क्स, स्पोर्ट्स और एनर्जी ड्रिंक्स और इवन पैकेज्ड आइस्ड टी में भी ये सब कुछ होता है। याद रखिए, शुगर इन लिक्विड फॉर्म इज मोर हार्मफुल देन इन सॉलिड फॉर्म, बिकॉज लिक्विड फॉर्म में देर इज नो ब्रेकिंग सिस्टम इन द बॉडी टू स्लो इट डाउन। ये डायरेक्टली आपके खून के अंदर मिल जाती है और ज्यादा नुकसान देती है। तो दोस्तों, ये है वो 5 फूड्स जो कि आपके हार्ट को दिन ब दिन कमजोर कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बोनस नेचुरल रेमेडी जो कि आपके हार्ट को क्लीन, काम और स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगी। तो इन 5 चीजों को तो आप अवॉइड करिए ही करिए, साथ में इस नेक्स्ट चीज को आप लेना स्टार्ट कर दीजिए एंड आई एम श्योर ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो ये रेमेडी है, रोज सुबह खाली पेट 1 ग्लास लौकी का जूस और 1 चम्मच इसबगोल लेना। या फिर अगर आप लौकी का जूस पसंद नहीं करते हैं तो रोजाना एक मीडियम साइज का चुकंदर लेकर उसकी सलाद बनाकर खाना। दोस्तों, लौकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, माइल्ड डाययूरेटिक है और बॉडी से सोडियम और एक्स्ट्रा फ्लूइड को फ्लश आउट करती है, जबकि इसबगोल के अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 ग्लास लौकी का जूस पिएं और इसके बाद 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को 1 ग्लास पानी से आप थोड़ी देर बाद खा लें। ये आपके हार्ट के लिए एक ऐसे डिटॉक्स की तरह काम करेगी जो कि उसको अंदर से पूरी तरह से साफ कर देगा। वहीं अगर आप इसकी जगह चुकंदर की सलाद लेना पसंद करते हैं तो चुकंदर के अंदर हाई अमाउंट में नाइट्रेट्स होते हैं जो कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर आर्टरीज को रिलैक्स कर देते हैं, उन्हें फैला देते हैं, जिससे कि बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और बीपी नेचुरली रेगुलेट होने लगता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक रेमेडी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके हार्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी हैबिट रहेगी। दोस्तों, आपको इन 5 फूड्स में से सबसे ज्यादा शौक कौन से फूड ने दिया और क्या आप लौकी का जूस या फिर बीटरूट सैलेड खाना शुरू करने वाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। और अगर ये जानना